नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ सिक्स लॉर्ड की डिफरेंट हाउसेज में कैसी उसकी प्लेसमेंट रहेगी, कैसे उसके परिणाम रहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी और भी वीडियोस को एक्सप्लोर करने के लिए आप चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, पर्सनल होरोस्कोप अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हो तो वो कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ईमेल के थ्रू भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छठा भाव की जब लगन में प्लेसमेंट होगी तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, छठा भाव एक अच्छा भाव तो नहीं है। रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई, ये सब चीजें दिखाता है। उसका डायरेक्ट कनेक्शन लगन से बन रहा है, तो यानी कि आप थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव के हो सकते हैं। आप रोगी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अगर ये पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो बहुत ज्यादा ये कंडीशन बिगड़ सकती है। कुछ लग्न है जैसे उसमें ये चीजें लागू नहीं होती। जैसे वृश्चिक लग्न में अगर आपका सिक्स लॉर्ड मंगल है तो वो लग्नेश भी है, तो उसमें इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। पर अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होगा लगन तो जरूर आपकी हेल्थ खराब करेगा। जो आपका सिक्स लॉर्ड बन रहा है उसके कारक तत्वों के अनुसार भी बीमारी आएगी और आपको वो चोर डकैत भी बना सकता है। चोरी की आदत हो सकती है आपको। सिक्स लॉर्ड अगर लगन में पाप ग्रहों से पीड़ित हो, आप किसी ऐसे गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं जो ऐसी चोरी डकैती करता हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो ऐसी आदतों से बचें, इन चीजों से बचें। अदरवाइज आपका सिक्स लॉर्ड बिना किसी पाप प्रभाव से स्ट्रांग अगर बैठा हो तो वो आपको एक कमांडर बना सकता है। आर्मी में, पुलिस में आपको एक जॉब दे सकता है। और किसी भी ऐसे हेड हेड बना सकता है किसी ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे वॉर की बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो। अदरवाइज कुछ कुछ कंडीशन में देखिए, छठा भाव जब लगन से संबंध बनाएगा ना, तो आपको अगर वो स्ट्रांग होगा तो ये बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी निकल के आएंगे इसके। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कमांडर हो सकते हैं किसी आर्मी में, हेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसी डिफेंस मिनिस्ट्री में या डिफेंस में आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं इस पोजीशन के साथ। क्योंकि छठा भाव डेली रूटीन का भी होता है। डेली रूटीन थोड़ा-सा आपका खराब हो सकता है कि आप सोने के टाइम पे और उठ रहे के टाइम पर आप सो रहे हैं। क्योंकि देखिए, सिक्स्थ हाउस जो है ना, वो अपने से अष्टम भाव में भी गया है। तो इस कारण से आपका डेली रूटीन बिगड़ सकता है। तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करें। यही आपका कार्मिक डेट है, क्योंकि छठा भाव हमारे ऋण को दिखाता है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो आपके खुद के इंडिविजुअल जो आपके ऊपर ऋण है, उन चीज़ों का आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने मामा के घर भी रह सकते हैं। मामा के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि आपका लग्नेश सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपके लगन से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि या तो आपके मामा आपके साथ बहुत कनेक्टेड होंगे या आपको उनके साथ, है ना, आप उनके घर में भी रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग। आपको ऐसा हो सकता है कि आप उनके घर में रहें। और पाप ग्रहों से देखिए, इट इट कैन मेक यू एडवेंचरस आल्सो, है ना। बहुत ही शैतानी दिमाग का बना सकता है। आप शरारती हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव हो सकता है कि अगर ये थोड़ा-सा पाप ग्रहों से पीड़ित हो ना, तो घर वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बार-बार इंसान लड़ाई झगड़ा करता है अननेसेसरीली, बिना किसी लॉजिक्स के, बिना किसी रीज़न के लड़ाई झगड़े का माहौल बना सकते हो आप घर में, जिसके कारण आपके घर वाले फैमिली परेशान रहे। और वैसे भी ये जो लग्नेश है फैमिली से सेकंड हाउस से 12th हाउस में बैठेगा तो फैमिली को नुकसान पहुँचा सकता है। ये लग्नेश सिक्स्थ लॉर्ड आपका लगन में हो तो फैमिली के लिए और फाइनेंसिस के लिए ठीक नहीं है। अदरवाइज देखिए, आपका जो सिक्स्थ लॉर्ड लगन में बैठ के सप्तम को दृष्टि देगा, अगर वो शुभ ग्रह है तो वो सेवंथ हाउस को कम डैमेज करेगा। कुछ लोगों के सवाल होंगे कि ये शुभ ग्रह जो है वो तो हमेशा प्रोटेक्ट करता है, अ, शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रीज़न ये है कि एक आपका नेगेटिव हाउस का लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड नेगेटिव है, उसकी एनर्जी आपके सेवंथ हाउस से कनेक्ट हो रही है और सप्तम का 12वां है वो। अगर वो शुभ ग्रह है, देखिए एनर्जी तो कनेक्ट हो रही है, सिक्स्थ लॉर्ड का सेवंथ से संबंध बन रहा है, वो उसके फल ज़रूर देगा। तो सेवंथ और सिक्स्थ का कॉम्बिनेशन जुड़ना ठीक नहीं है। अगर वो शुभ ग्रह होगा, इसी कारण से वो डैमेज करेगा सेवंथ हाउस को। अगर वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह है तो कम डैमेज करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह जो होते हैं ना, वो कष्ट इतना देते हैं कि इंसान से सहन हो जाए। अगर वो मैलेफिक है तो और ज़्यादा काम खराब है, और ज़्यादा दिक्कत होगी आपको मैरिड लाइफ में। अब एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि आपका मान लीजिए 8th लॉर्ड है और वो शुभ ग्रह लगन पे बैठ गया
और वो 7th को दृष्टि दे रहा है, वो इतना खराब नहीं है, वो आपके 7th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। 7th हाउस के लिए अच्छी पोजीशन है वो, उस शुभ ग्रह की दृष्टि। और मैलेफिक अगर होगा तो वो तो डैमेज करेगा ही करेगा, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स की काम है उनका काम बिगाड़ना। और 8th लॉर्ड अगर शुभ होके सप्तम को दृष्टि देगा, वो क्यों अच्छा करेगा? उसका कारण ये है कि वो सप्तम से 2nd हाउस है। दैट इज द रीजन, क्योंकि वो हाउस नेगेटिव कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए दृष्टियां काउंट करनी, दृष्टियों से एक एक निकालना कि ये दृष्टि कैसे असर करेगी, किस तरह से काम करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, वही आपको ये सब चीज़ें समझा सकता है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ये थोड़ा-सा आपका डेली रूटीन इन चीज़ों का आपको लोन आसानी से मिल जाता है, लोन्स भी हो सकते हैं आपको। कार्मिक डेट है, आप इस कार्मिक डेट को आप जैसे आप डॉग्स को बहुत ही शौकीन हो सकते हैं। नेचर आपकी यही होगी, झगड़ालू होगी, कि आप झगड़ा करेंगे तो आपको मेंटली सैटिस्फैक्शन मिल सकती है। और बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन कार्मिक डेट्स को उतारने के लिए आप छठे भाव से रिलेटेड जितने भी लोग रिश्तेदार हैं आपके, मामा हैं, मासी हैं, तो उन चीज़ों की आपको अगर कोई सेवा मिले, तो उन चीज़ों की आप हेल्प करें लोगों की। क्योंकि ये आपका छठे का स्वामी अपने से 8वें भाव यानी कि लगन में जा रहा है, 8वें भाव की एनर्जी भी जुड़ रही है। तो वो छठे भाव से रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे तो आर-एन-डी करके ही करेंगे, यानी कि आप पूरा रिसर्च करके ही, इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। जो जो भी लोग आपसे के मतलब 6th हाउस से आ रहे हैं, यानी कि आप अपने मामा-मासी की कही हुई कोई भी बात पे इतनी आसानी से विश्वास ना करना, पूरा रिसर्च करके, पूरा आर-एन-डी करने के बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे निकलेंगे। आपको कोई दवाई, आप बीमार पड़ते हैं, आपको कोई डॉक्टर दवाई लिखता है, आप पूरा रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, रिसर्च करने के बाद आप एक-एक सॉल्ट पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों में तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा ट्रस्ट करना सीखें। और क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेट चीज़ें रखने में, छठा भाव देखिए, 8वां भाव ना किसी चीज़ों को किल भी करता है, यानी कि ऐसी जगह पे पहुँचा देता है। 8वें भाव में अगर कोई चीज़ पड़ी हो, वो एक तरह से कष्ट तो देगी आपको और उन चीज़ों का लॉस भी करती है। अगर वो लगन को संबंध जुड़ रहा है, लगन को कोई तकलीफ दे रहा है, तो वो कोई ना कोई ऐसे हालात भी पैदा होंगे कि आप उन चीज़ों को धीरे-धीरे वो चीज़ें ठीक भी हो जाएँगी, क्योंकि अष्टम भाव उसको किल करने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि आपकी बीमारियों, रोग, ऋण, शत्रुओं को दूर करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने से अष्टम में है। तो कोई ना कोई जैसी ऑटोमेटिकली ये ऐसे हालात बनेंगे, क्योंकि आपके 6 लॉर्ड यानी कि एनिमीज अपने से अष्टम में चले गए, वो ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, गड्ढे में बैठे हुए हैं, तो वो कभी ना कभी वो उसी जगह पर ज़रूर जाएँगे। यानी कि अगर आपको वो शत्रुता करने की कोशिश करेंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसे हालात बनेंगे कि वो खुद ही पीछे हट जाएँ, आपसे दुश्मनी छोड़ दें। ऐसे भी है, ये प्लेसमेंट दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट सो फार। एंड दिस इज पुनीत साइनिंग ऑफ। We'll bring another video on 6th lord placed in, probably the next video would be on 6th lord placed in the 2nd house. So we'll catch you in the next video. Thank you for watching the video. Thank you. Jai Shri Krishna.